आज मैं आपके लिए एक और सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम होगा 10 लेवल्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर अ सक्सेसफुल डाइट। तो ये जो खिलौना है ये मैंने मेरे दीदी के लड़के से उधार लिया है। थैंक यू युवान फॉर दिस। और इसके मदद से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए एक डाइटिंग फेज से आप जा रहे हैं उस टाइम पे। ये जो आइडिया है, ये जो इंस्पिरेशन है, ये मैंने डॉक्टर एरिक हेल्म्स की बुक है, 2 पिरामिड ट्रेनिंग वाली, जिसमें स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग पिरामिड और न्यूट्रिशन पिरामिड पे 2 बुक्स है। सेम कॉन्सेप्ट वहीं से उठाया मैंने, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, इंस्पायर्ड है। कुछ चीज़ें मैंने मेरी ऐड करी है, कुछ चीज़ें उस बुक में से निकाली है। तो वो बुक आपको अगर दोनों खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। नीचे वाला जो ब्लॉक है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला ब्लॉक है वो आपके लिए सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये नीचे वाले से जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे, नीचे वाला स्ट्रॉन्ग स्टेबल बेस चाहिए और हमको धीरे धीरे हम बाकी की चीज़ों पे कम ध्यान दे सकते हैं रिजल्ट्स के लिए। तो सबसे नीचे वाले ब्लॉक के बारे में बात करूंगा सबसे पहले मैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल अप्रोच टू योर डाइट। तो अब आपको कोई भी टाइप की डाइट फॉलो करनी है, तो अगर आप उस डाइट को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर सकते तो वो डाइट का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जो वेट कम करेंगे एक पर्टिकुलर डाइट से, जो आप मेंटेन नहीं कर सकते, उससे आप वापस गेन कर लेंगे अगर आप उसको लॉन्ग टर्म डाइट को नहीं कर पा रहे। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर आपने वेट गेन किया है कुछ अनशन डाइट फॉलो करके जो कि आप मेंटेन नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका वजन वापस कम भी हो सकता है। तो दिस इज योर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डाइट जो भी आप कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। अब मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ इसके बेसिस पे अलग अलग वीडियो भी बनेगी, हर एक चीज़ को अलग अलग कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है, 10 वीडियोस इसके बाद और आएगी इसी टॉपिक पे। सेकंड जो ब्लू वाला ब्लॉक है, एनर्जी बैलेंस, आपके लिए सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जब भी आप डाइटिंग करने की सोच रहे हैं, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको वेट गेन करना है तो पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में लेना है, वेट कम करना है तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में लेना है। ये रूल सबसे पहले अप्लाई होगा सस्टेनेबल डाइट के बाद। थर्ड जो ब्लॉक है येलो वाला, ये ब्लॉक है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट सेटअप का, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। प्रायोरिटी कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट को ज़्यादा देनी है, किस बेसिस पे डिवीजन करना है, ये आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉक आपका आएगा डार्क डार्क पर्पल ब्लॉक, या पर्पल ब्लॉक कह सकते हैं आप इसको। अब इस पर्पल ब्लॉक के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आएंगे, आपके सारे मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, पानी, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सेटअप कैसे करना है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो आपको, ताकि कोई भी विटामिन मिनरल की आपको डेफिशिएंसी नहीं हो। फिर आता है ऑरेंज ब्लॉक, इसमें आता है क्वालिटी ऑफ फूड। आपको बायो अवेलेबिलिटी कैसी रखनी है प्रोटीन की, आपको किस सोर्सेज से कौन सा फूड खाना है, क्या ध्यान रखना है, ये इसके बाद इंपॉर्टेंस रखता है। थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपके पास आता है न्यूट्रिएंट्स की टाइमिंग। ये लेवेंडर कलर वाला जो ब्लॉक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, आप सुबह खाएं खाना, ब्रेकफास्ट खाएं या नहीं खाएं, रात को 7 बजे बाद खाना खाना है नहीं खाना है, आपकी बॉडी में कैसे सब प्रोसेस होता है, इस वीडियो में, इस ब्लॉक में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थोड़ा और कम इंपॉर्टेंस रखता है आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद आता है आपका ग्रीन ब्लॉक, इसमें कितना हेल्दी है फूड या कितना अनहेल्दी है उस चीज़ पे फोकस करेंगे। क्योंकि अगर आपने जो ये वाला ब्लॉक है जिसमें आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट का सेटअप होता है, जो ब्लू वाला ब्लॉक है, इस पे अगर ध्यान दे दिया तो आप ऑलरेडी क्लीन काफ़ी खाएंगे। तो उसके अलावा आपको हेल्दियर ऑप्शंस को चूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ों को लोग हेल्दी कंसिडर करते हैं इंडिया में, उनमें नॉर्मल खाने से ज़्यादा कैलोरीज होती है, जो कि हेल्दी है लेकिन लोग उसको अनहेल्दी समझते हैं। तो इस ब्लॉक में ये बात करेंगे। और हेल्दी अनहेल्दी वाली डिस्कशन की जो बात आती है वो काफ़ी कम इंपॉर्टेंस रखती है जब आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है डाइट ब्रेक्स। ये पिंक वाला ब्लॉक मैं आपको बताऊंगा वो है डाइट ब्रेक्स। अब डाइट ब्रेक्स और चीट डेज या चीट मील्स जो होती हैं वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप नहीं भी करेंगे और रेगुलर कैलोरिक डेफिसिट में और नीचे वाले रूल्स सारे फॉलो करेंगे, नीचे वाला पार्ट सारे फॉलो करेंगे, तो आपको ईजिली सब कुछ हो जाएगा। आपको डाइट ब्रेक्स या चीट मील्स या चीट डेज की जरूरत नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली एनर्जी बैलेंस को फॉलो कर रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट सेटअप का ध्यान रख रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं चीज़ें और सब कुछ सही से कर रहे हैं, तो आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, या इस पे ध्यान देने की ज़रूरत बहुत 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 कम है। आपका आता है ब्लैक वाला जो ब्लॉक होता है, उसमें आएगा आपका डाइटिंग का जो भी मेथड है, वो कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, पेलियो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कार्ब साइकिलिंग, कोई भी डाइट की फॉर्म है वो आपके लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिसर्च स्टडीज प्रूव कर चुकी है कि फैट और आप कार्बोहाइड्रेट का रेशियो चेंज करते हैं तो आपके ना फैट लॉस की रेट में डिफरेंस आता है, ना आपकी मसल गेनिंग की रेट में डिफरेंस आता है। तो अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चेंज करने से दिक्कत हो ही नहीं रही है तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो। बेसिक नॉर्मल डाइट रख कर लो ना। प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको प्रायोरिटी दो। तो बाकी के सारे रूल्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ये बहुत 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 कम इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करना चाहिए।
डाइटिंग स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती, आप कितने लंबे समय तक उसको डाइट को कर सकते हैं, एनर्जी बैलेंस सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन कोई स्पेशल डाइट को फॉलो करना। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गेस करो, सप्लीमेंट्स को मैंने सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए रखा है क्योंकि ये सारी चीज़ें सही नहीं होगी तो सप्लीमेंट्स का कोई मतलब ही नहीं है। चलो सप्लीमेंट को हम थोड़ा और नीचे भी रख सकते हैं यहाँ पे कहीं, बट सप्लीमेंट्स को जितना हाइप दे रखा है लोगों ने उतना हाइप क्रिएट करना नहीं चाहिए। सप्लीमेंट जादू नहीं होते, डाइट सही रहेगी, सब कुछ बाकी चीज़ें सही करोगे तब जाके ही सप्लीमेंट्स काम करते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू, इस पिरामिड के थ्रू मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सारी चीज़ें इस सीरियल वाइज इंपॉर्टेंस देंगे अगर चीज़ों को, तो आपको रिजल्ट्स गारंटीड 100% आ जाएंगे। लोग क्या करते हैं, पहले इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, फिर ये 2 चीज़ें भूल जाएंगे, फिर इस चीज़ पे ध्यान देंगे। लोगों को इतना समझ नहीं आता है कितनी बार कि आपको क्या चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्या चीज़ को कम करनी है। अब ये तो सबको पता है खाना कम खाएंगे तो वेट कम होगा, लेकिन इससे थोड़ा चीज़ें ईजियर हो जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, एंड इसके बाद 10 वीडियोज़ और आएगी ये सारे टॉपिक्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज़। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।